नमस्ते दोस्तों और स्वागत है न्यूरल इंसाइट्स के एक और रोमांचक एपिसोड में। आज हम आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प अपडेट लेकर आए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गूगल की। अल्फाबेट, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, ने एआई डेटा लेबलिंग स्टार्टअप स्केल एआई के साथ अपने जुड़ाव को काफी कम करने का फैसला किया है। इसकी वजह है मेटा द्वारा हाल ही में स्केल एआई में 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण। गूगल को चिंता है कि मेटा के इस कदम से उसकी गोपनीय डेटा जानकारी मेटा तक पहुंच सकती है। गूगल ने 2025 में अपने जेमिनी एआई मॉडल के लिए जरूरी ह्यूमन लेबल डेटा के लिए स्केल एआई के साथ लगभग $200 मिलियन खर्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वह इस खतरे को देखते हुए दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहा है। यह कदम उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और गूगल द्वारा अपने एआई डेटा सोर्सिंग को विविधतापूर्ण बनाने के प्रयासों को दर्शाता है। अब चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट की ओर। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकी रक्षा विभाग यानी डीओडी के लिए अपने एआई पावर्ड माइक्रोसॉफ्ट 6365 कोपायलट का एक उच्च सुरक्षा संस्करण विकसित कर रहा है। इसका लक्ष्य 2025 की गर्मियों से पहले इसे लॉन्च करना है। यह टूल वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे प्रोडक्टिविटी एप्स में जनरेटिव एआई को एकीकृत करता है और इसे पेंटागन के सख्त सुरक्षा और अनुपालन मानकों के अनुरूप बनाया जा रहा है। 2.8 मिलियन से अधिक सैन्य और नागरिक कर्मियों के साथ डीओडी इस बड़े पैमाने पर एआई परिनियोजन के लिए एक स्वाभाविक फिट है, जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक और तकनीकी मील का पत्थर है। मेटा की बात करें तो स्केल एआई में $14.8 बिलियन का निवेश करके 49% गैर वोटिंग हिस्सेदारी हासिल करने के कारण गूगल जैसे प्रमुख ग्राहकों ने स्केल एआई के साथ अपनी साझेदारी पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। उन्हें डेटा गोपनीयता और प्रतिस्पर्धी जानकारी को लेकर चिंताएं हैं। मेटा का स्केल एआई के साथ यह सौदा एंटीट्रस्ट जांच से बचने के लिए संरचित किया गया है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा और महत्वपूर्ण एआई प्रशिक्षण डेटा तक पहुंच पर संभावित प्रभावों के बारे में सवाल जरूर उठाता है। ओपनएआई ने अपने चैटजीपीटी सर्च को बेहतर क्षमताओं के साथ अपडेट किया है। अब यह वेब कंटेंट को सारांशित करके और मूल स्रोतों के लिंक प्रदान करके अधिक व्यापक, वर्तमान और सटीक प्रतिक्रियाएं देता है। यह अपडेट सर्च इंजन बाजार में गूगल के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ओपनएआई की स्थिति को मजबूत करता है, जिसमें प्राकृतिक भाषा इंटरफेस के लाभों को लाइव डेटा जैसे समाचार, खेल स्कोर और स्टॉक कोट्स के साथ जोड़ा गया है। अब कुछ उल्लेखनीय एआई रिसर्च पेपर्स और निष्कर्षों पर नजर डालते हैं। सिंगापुर के एएसटीआर जीनोम इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने फ्रेगल नामक एक एआई आधारित विधि विकसित की है। यह रक्त परीक्षणों का उपयोग करके डीएनए खंड आकार के पैटर्न का विश्लेषण करके कैंसर को अधिक सटीक और किफायती तरीके से ट्रैक कर सकती है, बजाय महंगे डीएनए अनुक्रमण पर निर्भर रहने के। यूरोपीय जर्नल ऑन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर नर्सिंग में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि वैज्ञानिक पत्रों की व्याख्या करने वाले एआई जनरेटेड पॉडकास्ट आकर्षक और सुलभ थे। आधे लेखकों का मानना था कि एआई होस्ट मानव थे, जो विज्ञान संचार में एआई की क्षमता को दर्शाता है। नए एआई प्रोडक्ट लॉन्च और फीचर रोल आउट की बात करें तो ओपनएआई ने 13 जून 2025 से चैटजीपीटी सर्च के लिए एक अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है, जिससे उत्तर की गुणवत्ता और लाइव डेटा इंटीग्रेशन में सुधार हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट को उच्च सुरक्षा सरकारी वातावरण के लिए विकसित किया जा रहा है और इस साल के अंत तक इसके सामान्य रूप से उपलब्ध होने की उम्मीद है। एस्ट्राजेनेका ने पुरानी और इम्यूनोलॉजिकल बीमारियों के लिए एआई आधारित थेरेपी विकसित करने के लिए चीन के सीएसपीसी फार्मास्यूटिकल ग्रुप के साथ $5.3 बिलियन का एआई अनुसंधान सौदा किया है। वंडरक्राफ्ट ने एआई पावर्ड रोबोटिक्स के व्यावसायीकरण को गति देने के लिए सीरीज डी फंडिंग में $75 मिलियन जुटाए हैं, जिसमें रेनॉल्ट के साथ साझेदारी में विकसित एक ह्यूमनॉइड रोबोट भी शामिल है। पार्टनरशिप और सहयोग के क्षेत्र में मेटा का स्केल एआई में निवेश एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी है, लेकिन प्रतिस्पर्धी चिंताओं के कारण ग्राहकों के बदलाव आए हैं। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ मिलकर
सरकार के उपयोग के लिए एक सुरक्षित एआई को पायलट विकसित कर रहा है। एस्ट्राजेनेका और सीएसपीसी फार्मास्यूटिकल ग्रुप एआई संचालित दवा खोज और थेरेपी पर साझेदारी कर रहे हैं। वांडरक्राफ्ट औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रेनॉल्ट के साथ साझेदारी कर रहा है। नियामक और नीति विकास की बात करें तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने नैदानिक देखभाल में एआई उपकरणों की अधिक पारदर्शिता और स्वतंत्र निरीक्षण का आग्रह करते हुए नई नीतियां अपनाई हैं, जिसमें व्याख्या और जवाबदेही पर जोर दिया गया है। इस सप्ताह विभिन्न एआई सम्मेलन और शिखर सम्मेलन जैसे लंदन में एआई वर्ल्ड कांग्रेस, शिकागो एआई वीक और वॉशिंगटन डीसी में रिस्पॉन्सिबल एआई समिट एआई नैतिकता, शासन और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों पर केंद्रित हैं। अगर हम विभिन्न उद्योगों में एआई के अनुप्रयोगों की बात करें तो स्वास्थ्य सेवा में फ्रेगल जैसी एआई विधियां तेजी से और लागत प्रभावी कैंसर ट्रैकिंग को सक्षम बनाती हैं। एआई जनरेटेड पॉडकास्ट विज्ञान संचार में सुधार करते हैं। एस्ट्राजेनेका एआई आधारित दवा खोज का विस्तार कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में पेंटागन के लिए तैयार किया गया माइक्रोसॉफ्ट का एआई को पायलट सख्त सुरक्षा मानकों को पूरा करते हुए उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। रोबोटिक्स में वांडरक्राफ्ट विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स के लिए एआई पावर्ड एक्सोस्केलेटन और ह्यूमनॉइड रोबोट को आगे बढ़ा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में नाउनिटी वैश्विक स्तर पर एआई पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए धन जुटा रहा है और एंटरप्राइज में ओपनएआई का बेहतर चैटजीपीटी सर्च और एआई टूल बिजनेस इंटेलिजेंस और निर्णय लेने में सुधार करते हैं। अब अगर हम कुछ रोमांचक एआई स्टार्टअप और परियोजनाओं की बात करें तो जर्मन एडटेक स्टार्टअप नाउनिटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने एआई ट्यूटर प्लेटफॉर्म का विस्तार करने के लिए 27 मिलियन यूरो जुटाए हैं। क्ले, जो एक सेल्स ऑटोमेशन स्टार्टअप है और एआई का उपयोग करता है, उसने हालिया फंडिंग राउंड के बाद $3 बिलियन का मूल्यांकन हासिल किया है। प्लग एंड प्ले ने शुरुआती चरण के एआई स्टार्टअप में निवेश करने के लिए $50 मिलियन का फिनटेक और एआई फंड बंद किया है। वांडरक्राफ्ट ने एआई पावर्ड रोबोटिक्स और ह्यूमनॉइड रोबोट के व्यावसायीकरण के लिए $75 मिलियन हासिल किए हैं। एस्ट्राजेनेका का सीएसपीसी के साथ $5.3 बिलियन का एआई अनुसंधान सौदा फार्मास्यूटिकल आर&डी में बड़े पैमाने पर एआई निवेश का संकेत देता है। तो दोस्तों, ये थे 16 जून 2025 के कुछ सबसे महत्वपूर्ण एआई डेवलपमेंट। हमने प्रमुख कॉर्पोरेट बदलावों, उत्पाद अपडेट, अनुसंधान ब्रेकथ्रूज, रणनीतिक साझेदारियों और आज के एआई परिदृश्य को आकार देने वाले उद्योग अनुप्रयोगों पर बात की। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नई और रोमांचक एआई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।